आप जज नहीं है। नाक को यूं पकड़िए ना, घुमा घुमा कर क्यों पकड़ रही है? ताकि महिलाओं की आवाज सुनी जाए। अपनी पार्टी के भीतर चिल्लाइए। ठीक है, इससे भी वायरल नहीं होंगी। मैं तो बेशर्म हूँ, मेरे में लज्जा नहीं, आप में तो है। जब कोई दूसरा बोल रहा होता है तो उसे बोल दीजिए। आपकी मम्मी का छत्तीसगढ़ की सरकार उसके खिलाफ एफआईआर करती ना। छत्तीसगढ़ जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट काफी मजेदार होने वाली है और आज की डिबेट में हम देखेंगे कि जब दो महिलाएं डिबेट में आमने सामने होती है तो क्या होता है। हम आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। डिबेट चल रही थी आज तक न्यूज चैनल पर और भाग दे रही थी बीजेपी से राधिका खेड़ा और कांग्रेस से रागिनी नायक। डिबेट चल रही थी देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को कैसे रोका जा सकता है। इस विषय पर जब राधिका खेड़ा बोल रही थी तो कांग्रेस की प्रवक्ता और गालीबाज बाई सुप्रिया श्रीनेत की अचेली रागिनी नायक बीच में टोका टाकी करने लगी, जैसे कि उसकी आदत है, क्योंकि वह गालीबाज बाई से प्रेरित है, इसलिए डिबेट में टोका टाकी इसकी आदत में शुमार है। पर बीजेपी की प्रवक्ता इसकी इस आदत से पूरी तरह वाकिफ थी। कैसे, हम बताते हैं आपको। राधिका खेड़ा पहले कांग्रेस की ही प्रवक्ता थी, जो कि अब कांग्रेस छोड़ भाजपा में आ गई है, क्योंकि कांग्रेस में इसके साथ कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। जब उसने अपने ऊपर हुए दुर्व्यवहार को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं से बोला तो उन्होंने इसको ही चुप रहने की सलाह दे डाली और जिन्होंने दुर्व्यवहार किया था उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे आहत होकर इसने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। और उस घटना को वह इस डिबेट में भी बता रही थी, क्योंकि डिबेट का विषय ही महिलाओं पर अत्याचार के ऊपर था। पर कांग्रेस की गालीबाज बाई की अचेली रागिनी नायक इस विषय को लेकर राधिका खेड़ा को ही कटघरे में खड़ा करने लगी। फिर क्या था, राधिका खेड़ा ने मैडम की ऐसी रगड़ाई कर डाली कि मैडम बोलने लायक नहीं रही। राधिका खेड़ा ने मैडम की वह सारे राज खोल कर रख दिए जो हमसे और आपसे छुपे थे। तो देखते हैं कैसे राधिका खेड़ा ने रागिनी बाई के वह कौन से राज खोले जिसको लेकर यह मैडम बिलबिला गई और शो की एंकर अंजना ओम कश्यप से बोलने लगी कि इसको चुप कराओ, ऐसे डिबेट नहीं चलती है। क्योंकि मैडम को डर लग रहा था कि यह कहीं उसके और भी राज न खोल दे, क्योंकि पहले ये दोनों एक साथ ही काम करते थे, इसलिए राधिका खेड़ा के पास इस मैडम के और भी राज हो सकते थे, जिसके खुलने के डर से रागिनी परेशान थी। तो देखते हैं राधिका खेड़ा और रागिनी नायक के बीच इस गर्मा गर्म बहस को, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो शुरू करते हैं। चालू करो बे। अंजना जी, यहाँ पे जितने भी सवाल पूछे गए बच्चों द्वारा, कोई भी बच्चा था, सब एक ही बात, एक मत से सबने बोला कि आप लोग कब तक एक दूसरे के ऊपर सवाल उठा के राजनीति करते रहेंगे। और वही जवाब भी यहाँ पे राजनीति मिली। मैं भी यहाँ पे लंबी फहरिस्त गिनवा सकती हूँ कब प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आती थी। एक मिनट, बीच में मत बोलिएगा। सवाल का जवाब आप जज नहीं है। नाक को यूं पकड़िए ना, घुमा घुमा कर क्यों पकड़ रही है? आपको खड़ा किया जाएगा। अगर राजनीति में राजनीति होनी। देखिए अंजना जी, मैं मैं भी चिल्ला सकती हूँ और इनसे बहुत ऊंचा चिल्ला सकती हूँ, इनकी आवाज भी नहीं आएगी। लेकिन उसके जवाब अपनी पार्टी में चिल्लाइए ताकि महिलाओं की आवाज सुनी जाए। अपनी पार्टी के भीतर चिल्लाइए, बहुत भाइयों के भीतर चिल्लाइए। राष्ट्रपति को बोलना पड़े कि वो बेबस है और इनको वायरल होने का शौक है, इसलिए बीच में चिल्लाती रहेंगी। चिल्लाइए, ठीक है, इससे भी वायरल नहीं होंगी। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं लगातार बोल सकती हूँ, मैं लगातार रागिनी जी बीच में नहीं, महिलाओं के बीच में उन्होंने नहीं बोला। होने की राजनीति मैं तो बेशर्म हूँ, मेरे में लज्जा नहीं, आप में तो है। जब कोई दूसरा बोलना होता है तो उसको बोलने दीजिए। ये बेसिक शर्म होती है। लज्जा होती तो ये रोक। रागिनी जी प्लीज मैडम, आपके बीच में नहीं बोला उन्होंने। ये ना लगातार मुझ पे कहा जाता है और फिर मेरे पे अटैक किया गया। घूम फिर के सारी डिबेट राधिका खेड़ा पे आती है। आप अगर लाचार नहीं होती तो रो फिर के पार्टी नहीं बदलती। जाके पूछेगा जयराम रमेश और पवन खेड़ा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से, जिनको लिखित में कंप्लेंट मिली थी, और पवन जी से पूछेगा जो आए थे और उन्होंने तहकीकात करी थी और उनको क्या जवाब मिला था और रिपोर्ट में क्या लिखा है। और छत्तीसगढ़ की सरकार पार्टी का मिलेगा या दूसरी पार्टी में जाकर मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? महिला को इंसाफ हर हाल मिलेगा चाहिए था। क्यों? अरे जो छेड़ रहा था उसके खिलाफ एफआईआर करती ना। छत्तीसगढ़
She changed the party. Wait for your She turn. was So not what is your a problem? Get over me. Get over the obsession. Get over me. Get over राधिका खेड़ा. I left the party. Get over the obsession. कुछ नहीं होगा. अच्छा, इनकी पार्टी चल नहीं रही है. हर चीज के लिए राधिका की जरूरत चाहिए. सीढ़ी चढ़नी है. ममता के तौर पे तो राधिका. हर चीज राधिका. भैया से पूछ रही है. छीन रही है. ये बीच में मत बोलिए. सच में नहीं चल रही है. जब से मैं गई हूँ सारे प्रवक्ताओं को सपने में भी मैं दिखाई देती हूँ. दिल के फैलाने को गाली में ख्याल अच्छा है. इसीलिए पूरा अंजना जी, वो तो बेशक खुद ही है. बंद कीजिए. कौन लगना बंद चाहता है? कीजिए प्लीज. सबसे आप बोली जा रही है. मैं तो बोल रही हूँ. बताओ कौन लग रहा है बेशर्मों के मुंह? हाँ मैं नहीं बच सकती. मैं लोगों से 10,000 रुपए लेके राहुल गांधी के फोटो नहीं खिंचवा सकती. मैं नहीं बच सकती. मेरे को सस्पेंड नहीं किया गया था पार्टी से. मैं नहीं बच सकती. मोदी जी के आप सस्पेंड करी गई थी ना. मोदी जी हुई थी ना. अंजना से पूछे ना सस्पेंड हुई थी. 10,000 रुपए लिए थे राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए. मोदी जी के पैरों पर नाक रगड़ो. अब मैं जवाब दे दूं रंजना जी. बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्शन मेरे फैमिली पे सवाल उठे गए हैं. आई डिजर्व. शुरुआत में भी ये कहा. मैं लंबी फहरिस्त गिनवा सकती थी. प्रियंका गांधी रायपुर जाती है. वहां पे क्या होता है? एसपी ऑफिस के नीचे रेप होता है. उसको दबा दिया जाता है क्योंकि 3 दिन का उनका दौरा है. कंप्लेंट नहीं लिखी जाती. लंबी फहरिस्त है. गिनवा दूंगी. वो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था ना. यही अगस्त में उन्होंने किया था. ऐसा एएसपी ऑफिस के नीचे रेप हुआ था. कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस चीज को दबा दी थी 3 दिन. रिपोर्ट ना लिखी जाए क्योंकि प्रियंका गांधी का दौरा था और सड़कों पे फूल बिछाए जा रहे थे. इसीलिए. पर मैं लंबी फहरिस्त. लेकिन मैं वापस मुद्दे पे आऊंगी. ये मेरी माता जी पे जाए, ये मुझ पे जाए, इनका ऑब्सेशन खत्म नहीं होगा. कभी नहीं होगा. और ये जो मैं आज ये बात बोल के जा रही हूँ जो लगातार कांग्रेस वाले बोलते हैं ना कि मेरे घर वालों को काम दिया गया. भैया सरकार तो तुम्हारी थी. मतलब भ्रष्टाचार तुम कर रहे थे कि लोगों को काम बांट रहे थे. अपने ऊपर पूरा करिए. मैं आपसे जवाब तो ये लगातार में पूरा करिए. मैं आपको लगातार यहाँ पे मुद्दा है कि कैसे महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी. 70 साल में से 56 ईयर से ज्यादा इनकी सरकारें रही. इन्होंने ऐसा क्या किया? ऐसे क्या एजुकेशन में चेंजेस लाए? समाज को एकजुट ले जाने के लिए क्या किया जिससे ये चीजें रुके? आपने क्या ऐसे कड़े कानून लाए कि आज वो हमें नहीं झेलना पड़ा? मणिपुर सब चलाते हैं पर मणिपुर में नफरत के बीच कैसे बोए गए? कैसे हुआ? आज जो वहां पे कन्वर्जन की वजह से आग लगी हुई है उसका जननी उस कौन है? कांग्रेस पार्टी है. जिसकी वजह से आज वो जो पौधा उग गया है नफरत का, उसका बीज, उसका पेड़ पूरा देश काट रहा है और आज हमें ये समस्या से झेलना पड़ रहा है. और अंजना जी 2 लाइन की सरकार थी. आज ये लगातार कंटिन्यूसली मेरे पे बोलती है. आप देखिए ना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बंगाल की बेटी को न्याय कैसे मिलेगा, उत्तर प्रदेश की बेटी को न्याय कैसे मिलेगा, बदलापुर की बेटी को न्याय कैसे मिलेगा. लेकिन जवाब वहां से क्या आता है अंजना जी हर बार कि राधिका खेड़ा पार्टी छोड़ के गई. वो नेशनल इंटरेस्ट का इशू है कि राधिका खेड़ा पार्टी छोड़ के गई. और मैं फिर बोल रही हूँ ये अपने नेताओं से जाके पूछे जिनको कंप्लेंट मिली थी. और अगर राधिका खेड़ा झूठ बोल रही थी जैसे एक हफ्ता रोज ट्विटर पे डाली. अंजना जी ये राधिका खेड़ा क्यों शो करवा रही हैं आप? आपका इतना इंपॉर्टेंट शो है. क्या आपने इसको मजाक बना दिया? नहीं निकाला. झूठ बोल रही. अब जवाब. ये कहा गया कि प्रियंका गांधी ने नारा दिया है लड़की हूं लड़ सकती हूं. तो मैं अपनी पार्टी की लड़कियों से लड़ती है. प्रियंका चतुर्वेदी लड़ रही है लड़कियां जिसको कांग्रेस के एआईसीसी में प्रियंका गांधी देखिए फिर वही शुरू होगा. प्रियंका गांधी का नारा था लड़की हूं लड़ सकती हूं. मैं कहना चाहती हूं लड़ रही है लड़कियां और पढ़ रही है लड़कियां. राधिका खेड़ा तुम अपना हर वजूद खुद गढ़ रही है लड़कियां. गढ़ रही है इसीलिए आप ऑब्सेस्ड है राधिका खेड़ा से. इस भयंकर रात में जब तलक न भोर हो दीप बनकर इंतजार कर रही है होगा कांग्रेस पार्टी अपनी महिलाओं के लिए कुछ लड़कियों को ही मेहनत करनी पड़ेगी. प्रियंका चतुर्वेदी को न्याय मिलेगा. अंजना जी राधिका जी फिर वही होगा. आपको नहीं होता अंजना जी. मैं यहाँ पे इनकी अंजना जी मुझे आपने कुछ आरोप लगाए तो जवाब नहीं दिया ना. आरोप नहीं हो सकता. जवाब देना पड़ेगा. जनता के लिए नहीं बोला. लगातार राधिका खेड़ा पे बोला चाहिए वरना शो का कोई फायदा नहीं. बोलिए. तुमने ये आपने ये शो का ये आई चीखा चिल्ली करने के लिए क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं. हमारे पास जवाब नहीं है. मैं जवाब देना चाहती हूं. आपका हर जवाब है राधिका खेड़ा. चुप रहो यार. बकवास करनी बंद करो. तुम बकवास करनी बंद करो. ये देखिए बकवास करने आई हो शुरू से. ना कोई जवाब दिया है ना किसी को बोलने दे रही हो. सिर्फ चीखा चिल्ली करने के लिए शोर मचाने के लिए कोई फायदा नहीं. इनसे बुलवा लीजिए. ये कांग्रेस की टॉपिक पर आइए प्लीज. इनकी फ्रस्ट्रेशन निकलवा लीजिए. फ्रस्ट्रेशन किसकी है भैया? फ्रस्ट्रेशन के लिए शायद कुछ नहीं जाएगा. प्लीज बोलने दीजिए. राधिका जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं आपसे. भाई ये भी नई रागिनी है. आगे बढ़ो आगे बढ़ो. हम तो बढ़ी रहे हैं. देश आगे बढ़ा रहा है और आगे और 20 साल बढ़ाएगा. आप तो वहीं पे वही है. हम तो बढ़ते जा रहे हैं. मोदी जी के संरक्षण में मोदी जी के संरक्षण में देश आगे बढ़ा. भ्रष्टाचारियों के साथ साथ बलात्कारियों के लिए भी वॉशिंग मशीन बन गई है. अगर भाजपा का नेता है वॉशिंग मशीन में जाएगा बलात्कारी के सारे दांत टूट जाएंगे. ये हाल मोदी जी का. वॉशिंग मशीन खोल के बैठी है. पर मैं एक सीरियस बात कहना चाहती हूँ अंजना जी प्लीज सुनो. आपने 10,000 रुपए की रिश्वत दी राहुल गांधी के साथ कांड हुआ. भ्रष्टाचार कांग्रेस के खिलाफ घनघोर आक्रोश हुआ. इतना आक्रोश
संतोष हुआ कि दिल्ली में भी हमारी सरकार गई, देश में भी हमारी सरकार गई, लेकिन अभी तक सरकार आई भी जाने नहीं। से पहले पक्का हमने आएगा ये नहीं। सुनिश्चित किया, सुनिए बात सुनिए, ये हंसी मजाक का मुद्दा नहीं है, हमने सुनिश्चित किया कि जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन हो, हमने सुनिश्चित किया कि निर्भया और फंड जनता ने बनाया जाए, सुनिश्चित किया, हमने कांग्रेस सत्ता से सुनिश्चित बाहर किया है। कि वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर बने, One हमने stop सुनिश्चित कांग्रेस किया कि खत्म। एसिड अटैक जो लड़कियों पर होता है उसके लिए आईपीसी की धारा और सख्त हो, हमने सुनिश्चित किया कि सेक्सुअल हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन हमारी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा बदलाव लाना कि होता लड़की है रात को तो अकेले इससे बाहर बदलाव क्या लाना करेगी? होता है। ये और सुनिश्चित आज किया। निर्भया फंड के हमने 1600 सुनिश्चित किया करोड़ कि रुपए कांग्रेस की इनकी नेता मोदी अर्चना सरकार गोस्वामी खर्च भी को नहीं कर कांग्रेस पाई के है। 24 और नंबर इनके पास रोड चूंकि ऑफिस में कोई चलिए ये नहीं लड़ाई है, ऐसे ही तो चलती ये रहेगी। आप एक सभी का फटे हुए बहुत बांस धन्यवाद। की अब हम तरह लोग भी बजती समझ है। गए हैं कि क्यों ऐसे मामले अटकते हैं, भटकते हैं, क्यों पार्टियां उसको लटकाती हैं, भटकाती हैं, क्योंकि सबके अलग अलग मापदंड होते हैं। मामला किसी और का, मामला मेरे राज्य का, उसी हिसाब से बोली बदलती है। तो देखिए दोस्तों, आपने डिबेट देख ही लिया होगा किस तरीके से पार्टी प्रवक्ता अपने विचारों को रखने के लिए या झूठ को सच बनाने के लिए एक दूसरे पर हावी रहते हैं। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।